राशियों के हिसाब से समझे, कौन सी राशियों के लिए ये 4 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं? वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, तुला राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मेष राशि के लिए पार्टली गुड पार्टली बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और कौन सी राशि ऐसी है जिनको बहुत सतर्क रहना है? बहुत बहुत सतर्क रहना है। कुंभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि, आपको बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। और जिन राशियों को मैंने अच्छा कहा उनको भी सतर्क रहना है। कहेंगे ये कैसे? पता है आपको, उनका वक्त अच्छा है, और जब इंसान का वक्त अच्छा होता है ना, वो घमंडी हो जाता है। अगर अहम और वहम पाला, याद रखिए कि रामायण राम जी के स्वाभिमान की और रावण के अभिमान की कहानी है। अभिमान में आ गए तो गिर जाओगे। सारी राशियों में मिथुन राशि रह गई माँ। मिथुन राशि तुम्हारी राशि, और तुम्हारी राशि बहुत अच्छी है, लेकिन ये याद रखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। मंगल तुम्हारे घर में बैठा है। सबसे पहले मंगल तुम्हारा लोन उतरवाएगा, मंगल तुम्हारे को मकान दिलवाएगा, मंगल तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी बड़े अच्छे दामों पे बिकवा सकता है, दिलवा सकता है। लेकिन मंगल थोड़ा सा शुगर बीपी भी दे सकता है। मंगल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी का झगड़ा भी करवा सकता है। मंगल कार एक्सीडेंट भी करवा सकता है। मंगल क्रोध दिलवा सकता है। तुम्हारे सगे भाई से या तुम्हारे करीबी दोस्त जैसे भाई से तुम्हारा बेवजह झगड़ा भी हो सकता है, और तुम क्रोध और द्वेष में आकर ज्यादा बोल सकते हो। और दूसरा, मंगल तुम्हें नया फोन भी दिला सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है आपकी कृपा से, मेरे व्यूअर्स को पैसा भी चाहिए। पैसा कैसे मिलेगा? अगर अभी के टाइम की बात करूं ना, सच में ये गोल्डन टाइम है पैसे के लिए। तुम भी इसे आजमा कर देख लेना। पूरे 30 दिन अगर गन्ने का रस और शहद महादेव पर अर्पण किया जाए, इससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। पर हम कितना करते हैं? हम सुनते जरूर हैं पर करते नहीं हैं। बेलपत्र इतने ज्यादा प्रिय हैं महादेव को। आपने कभी देखा है किसी रोमांटिक पिक्चर में जितेंद्र रेखा के साथ हो, तो आपने देखा होगा कि बालों में रेखा जी गजरा लगाती थी, और जया प्रदा थी वो गजरा लगाती थी, जया बहादुरी थी वो गजरा लगाती थी, पुरानी हीरोइनें लगाया करती थी। तो उनका गजरा जब गिर जाता तो उनका प्रेमी बड़े प्यार से उससे सूंघता था, और सूंघकर उन्हें वाह याद आ खूब फिल्में देखी। यस, अब आज भी देखती हूँ। अब आप ये समझे कि बेलपत्र परसीने से माता पार्वती के जो है वो बना है। वो परसीना गिरा, पेड़ उगा, बेलपत्र बना। अब वो बेलपत्र जब आप बड़ी श्रद्धा के साथ महादेव के पास लेकर जाते हैं और उन्हें अर्पण करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? शिव को शक्ति से मिलवा रहे हैं। शक्ति शिव दोनों का मिलन। और ये अर्पण करते वक्त आप ये कह देते हैं कि मुझे धन प्राप्ति की जरूरत है महादेव, और इतना धन मुझे दिलाओ, और आप दिलाओगे, मुझे पता है। वो कैलाश आए हुए, धरती पर आए हुए, क्यों नहीं दिलाएंगे? सही बात है। अगर बेलपत्र को घी में डुबोकर महादेव पर अर्पण किया जाए तो सेहत अच्छी होती है, जो कि तुम्हें करना चाहिए। अगर उसको भस्म में रमकर अर्पण किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो संसार। मोक्ष मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बैठे हुए हो, उसको छोड़ा भी नहीं जा रहा, रहा भी नहीं जा रहा, जाया भी नहीं जा रहा, पीछे भी नहीं आया जा रहा, तो आप बेलपत्र को भस्म में पूरा डुबोकर महादेव पर अर्पण करो। अगर आप चाहते हो मैं पूरी दुनिया में घनश्याम 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 हो, दुनिया मुझे जाने में जहां लाऊं, अरे 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 मुझसे साइन करवाएं, तो आप इत्र में उसको डुबोकर महादेव पर अर्पण करें। लेकिन अगर आपका है कि मेरा परिवार बिखरा हुआ है और मेरा परिवार जुड़ जाए आपस में, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि चावल में बेलपत्र को गीला कीजिए, लपेटिए और महादेव पर अर्पण करिए। 1 2 3 4 10 11 ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब आपका मन है कि मेरा ना कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे बारे में कर रहा है, आपका दिल बहुत छोटा है, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, मेरी बुराई हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, गॉसिप्स हो रही हैं मेरे बारे में, तो दूध में बेलपत्र को अर्पण करके महादेव पर अर्पण करो। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, तो आपका मन कंट्रोल होगा, डर किसी का भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको ये है कि मैं मीठा बोलूं और मेरी वाणी से कड़वा निकल जाता है, मैं बुराई कर देता हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो चीनी में बेलपत्र को गीला करके भिगोकर अगर महादेव पर अर्पण करे तो ओए होए शहद बन जाओगे और मक्खियां चिपक जाएंगी। ठीक है, आप गागर में सागर भरती हैं। पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें आपने की, रिश्तों से लेके, पैसों से लेके और राजनीति से लेके, ये सिर्फ आप ही कर सकती है। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, इसके सिवा भी जिंदगी है। कुंडली सब कुछ नहीं करती है। घनश्याम, हम रोज सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान से बस पागलों की तरह मानते रहते हैं। जब वो हमें नहीं मिलता फिर हम निराश हो जाते हैं, फिर हम भगवान को बदल लेते हैं, फिर हम एस्ट्रोलॉजर को बदल लेते हैं, फिर हम गालियां देते हैं, फिर हम बोलते हैं चल झूठ बकवास, कुछ नहीं होता।
लेकिन हम ना कर्म नहीं बदलते। हाँ, हमसे रेड लाइट पे 1 रुपया नहीं निकलता, हम खाने से पहले 5 लोगों को खिलाते नहीं, हम मंदिर बिना किसी चीज को मांगे निस्वार्थ भावना से कि बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे इसलिए नहीं जाते, हम रोज नहीं नहाते, हम रोज प्रेस करे क्रीज वाले कपड़े क्यों नहीं पहनते, हम रोज क्यों नहीं सजते संवरते, हम क्यों अपने घर में मेहमानों को नहीं बुलाते, हम क्यों किसी के घर मेहमान बनकर नहीं जाते, क्यों अपने घर में हम ढोलक बजाकर शिव चर्चा करते, क्यों हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते, क्यों हम एक दूसरे को ये नहीं कहते कि दैट आई लव यू। क्यों? कर्म बदलो ना, सब सही हो जाएगा। बगल वाले अंकल ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी लगाने, तो इट्स ओके, लिव इट। आपको ये लगेगा डरपोक, हाँ हाँ मैं हूं डरपोक, इट्स ओके, डर गई भाई, तू खुश हो ले, मैं डर गई।